Hey guys, what's up? My name is Venal Vamanjur and welcome back to the new video. ये वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं दो मैचेस के बारे में जो कल मैंने देखा एंड शायद आपने भी देखा होगा. रियल 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 नो इट्स बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे एंड आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी. तो पहले बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे के बारे में. गेटाफे एक ऐसी टीम है जो कि इट्स अ टीम जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपको लो ब्लॉक में बैठ के. दे डिफेंड वेरी वेल, जो कि मोस्ट ऑफ द ला लीगा टीम्स करते हैं. लो ब्लॉक में बैठो, डिफेंड करो एंड काउंटर पे अटैक करो. स्पेशली रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के सामने दे डू दैट बिकॉज ये जो दो टीम्स है या फिर एटलेटिको मैड्रिड को भी लिया जाए तो ये ऐसी टीम्स है जो कि पोजीशन रख के अटैक करते हैं बहुत. एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स जो है ला लीगा में दे बेसिकली सिट बैक इन low block and they just defend the whole game and जहाँ पे मौका मिलता है they try to attack. And गेटाफे एक ऐसी टीम है जो कि एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है बार्सिलोना के लिए. और पिछले सीजन्स में आपने देखा होगा दो लास्ट सीजन में they were the team who had scored the second least goal in La Liga, but this time उनका streak अच्छा रहा है. They have scored around 6 goals in 4 matches. Not that good, but still better than the last season. Barcelona, they are the best, not the best, but yeah, one of the best teams in the world. The kind of, they don't, उनके पास लमीन यमाल नहीं है and but उनको कोई भी कहीं भी ऐसा साइन नहीं आया जहाँ पे they were struggling, जहाँ पे लमीन यमाल की कमी खली उन्हें. क्योंकि रफीना बेसिकली आज लमीन यमाल की पोजीशन में खेल रहे थे and he was like दो वो रफीनिया बेसिकली ऑफ कोर्स दोनों का प्रोफाइल अलग है. प्रोफाइल मतलब पोजीशन सेम है बट दोनों का गेम स्टाइल अलग है. वो 1-on-1 इतना टेक ऑन नहीं लेता रफीनिया जैसे कि लमीन यमाल लेता है. बट स्टिल रफीनिया ने जो फर्स्ट गोल के लिए जो पास निकाला, इट वाज सच अ वंडरफुल पास. मतलब वो उसमें क्रिएटिवनेस एंड उसका जो विजन था इसमें, लाइक रफीनिया का विजन, डैनी ओल्मो का रन and Danny Olmo का जो assist, that was crazy. And of course Ferran Torres का वो finish. Ferran Torres basically, under Hansi Flick has improved a lot. He was considered a bad signing last season. But last season we could see that he improved a lot. He was starting to score a lot of goals, and this season also अभी यही game में उसने 2 गोल मार दिए. So that's crazy. Ferran Torres basically is growing a lot. उसने एल क्लासिको में भी गोल मारा था. डैनी ओल्मो उसके बाद सेकंड गोल आया जिसमें ऐसा लग रहा था बेसिकली कि रफीनिया ऑफ साइड है तो गेटाफे के प्लेयर बोले कि छोड़ो यार, ऑफ साइड होगा, देखा जाएगा जो होगा. वैसे भी गोल नहीं आने वाला है, बट इन दी एंड मालूम पड़ा कि इट वाज नॉट ऑफ साइड. और गेटाफे के प्लेयर्स बेसिकली भागते भागते दे वाला जॉग करने लगे एंड लाइन्समैन को देख रहे थे कि हाँ अभी उठा देगा फ्लैग. लाइन्समैन ने नहीं उठाया. He made a right decision basically because रफीनिया अपने बॉक्स के अंदर था जब भी पास रिलीज किया गया था उसके. एंड अगेन अ गुड पास टू उसका नाम क्या बोल गया, द शार्क फरहान टॉरेस. एंड फरहान टॉरेस का गुड फिनिश बिकॉज देख के लगता है कि बहुत इजी फिनिश होगा बिकॉज ओपन गोल है. इट्स नॉट ओपन गोल. ऐसा देख के इजी लगता है हमें, लेकिन एक्चुअली में जो वहाँ पे होता है इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट. सो उसको फिनिश करना बेसिकली, बहुत लोग हक देते हैं ऐसे फिनिश, ऐसे ओपन गोल को भी हक देते हैं बहुत लोग. सो या वहाँ पे हो गया 2-0 उनका. एंड थर्ड गोल बेसिकली फ्रॉम डैनी ओल्मो. तो बेसिकली यहाँ पे रैशफोर्ड आ जाता है. रैशफोर्ड का क्रेजी असिस्ट. रैशफोर्ड लाइक लास्ट गेम में 2 गोल, इस गेम में 1 असिस्ट. ही इज किलिंग. आई थिंक इसका सीजन इज गोना बी लाइक, अभी सीजन बहुत लंबा है. आई थिंक ही हैज लॉट टू प्रूव एंड ही वांट्स टू प्रूव. He's going to, I think he's going to get some more assist and goals जो कि हमें देखने मिलेगा. खाली assist ही नहीं, overall his game play was also really good. And Barcelona basically kept a clean sheet like Real Madrid with 1 goal extra. Like Real Madrid ने 2 गोल मारे थे, Barcelona ने 3 गोल मारे. जीडी में ऑफकोर्स उनको फायदा हो जाएगा इसी बहाने. आई थिंक बार्सिलोना अभी सेकेंड है, रियल मैड्रिड फर्स्ट है. बार्सिलोना ने गेम ड्रॉ किया था रायो वैलेकानो के अगेंस्ट. जब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, रायो वैलेकानो ने
लाइक ला लीगा के या फिर ला लीगा के भाग यूरोपियन टीम्स को बताया बेसिकली हाउ टू प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना बिकॉज दे वर एबल टू डू get past the counter like the back line level offside trap ko basically they were able to counter it right with one player like standing uh, defense line ke piche and then side se aap run maar ke you're trying to beat the offside trap of Barcelona. मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बाकी टीम्स इसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही है लाइक बायर्न म्यूनिख ने लास्ट सीजन किया था इंटर मिलान ने somewhat they tried to do that and they were successful. Bayern Munich tried it but they were not successful. वो लोग कर नहीं पाए थे उसको. राय वालों ने वो सेम चीज को यूज करके they were able to equalize and made get a point for themselves and lose make Barcelona lose 1 point. मुझे समझ नहीं आता बाकी की ला लीगा टीम्स क्यों नहीं कर रहे. मैं लास्ट 2 मैचेस से ये एक्सपेक्ट कर रहा था. इवन यूसीएल मैच में मैं टीम से एक्सपेक्ट कर रहा था न्यू कासल से कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं. बट दे आर डूइंग द सेम थिंग वो रन्स बनाने के लिए ट्राई करते हैं. मतलब डिफेंस लाइन के पास टच होके दे आर ट्राइंग टू मेक रन्स एंड हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ट्राइंग टू दे आर गेटिंग कॉट ऑफ साइड. यार जब रायो वालोकानो एक छोटी नहीं मतलब दे आर गुड टीम बट छोटी इन द सेंस या इफ यू टॉक अबाउट टेबल के रैंकिंग में दे आर वो लोग थोड़े लो में रहते हैं. बट इफ दे आर एबल टू डू दैट दे आर एबल टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ टू बीट द ऑफ साइड ट्रैप. बाकी टीम्स क्यों इस्तेमाल नहीं करती जस्ट मुझे समझ में नहीं आता. मैं क्या बोले even Getafe right now they were trying to do a lot of things but वही है कि most of the team they just try to do some they just try to passes release करना runs बनाना but most of the time मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम they get offside and कुछ हो नहीं पाता उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता. इनिगो मार्टिनेज गया उसके अलावा लाइक इवन अराहो नहीं खेल रहा था बट एरिक गार्सिया एंड बाकी के जो डिफेंडर्स थे they did a very good job. बाल्डे नहीं है. जेरार्ड मार्टिन was doing really good. I mean हांसी फ्लिक ने जो टीम बनाई है आई थिंक इसने ऐसी टीम बनाई है जहाँ पे no one person is important as of now. Like for example अभी लमीन यमाल नहीं है तो their dependence on लमीन यमाल is not that much compared to last year. Because last year अगर लमीन यमाल नहीं होता था Barcelona used to actually struggle. But this time the way they are playing, the way Hans Flick has set up, Barcelona are favorites to win La Liga as well as UCL and Copa del Rey and other trophies as well. But let's see क्या होता है because season is long, anything can happen, form can drop, form can pick up. As a Real Madrid fan, I'm excited to see the El Clasico. दो कुटाई होने की बहुत बड़ी chances है but still I'm kind of excited to see what happens. Now coming back to the second game, that is actually वो first game था, बार्सिलोना का second game था, but still Arsenal versus Man City. It was a crazy game हमेशा की तरह basically last time भी draw हुआ था I guess. Last to last time जब से मैन सिटी का एक डाउनफॉल से चालू हो गया था क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने बेसिकली आर्टेटा या कोई तो आर्सेनल प्लेयर को कहा था कि हाँ रिस्पेक्ट ऐसा कुछ तो बोला था आई डोंट नो व्हाट. तो बेसिकली उसके बाद अर्लिंग हालैंड ने बेसिकली इन 8 मिनट दे डिड अ गुड काउंटर अटैक. मैन सिटी ने एक तगड़ा काउंटर अटैक किया एंड दे वर एबल टू स्कोर अ गोल. आई मीन अर्लिंग हालैंड ने एक तगड़ा गोल मारा. उसके बाद बेसिकली दे वेंट ऑल रियल मैड्रिड जो मैड्रिड ने मैन सिटी के सामने किया था फुल ऑन ट्रेन बना दो. एक अंबुजा सीमेंट से तुम लोग दीवार बना दो इसके पीछे गोलकीपर के गोल के सामने एंड फुल मतलब इवन अर्लिंग हालैंड भी डिफेंड करने आ गया था. दे वर प्लेइंग लाइक 7-3 खेल रहे थे. लाइक पीछे 7 लोग डिफेंस कर रहे थे एंड 3 लोग आगे प्रेस कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग एंड पूरा गेम में बेसिकली यही चल रहा था. आप जब मतलब मैन सिटी ने गोल मारने के बाद बेसिकली वो लोग डिफेंस में बैठ गए थे मैन सिटी वाले एंड आर्सेनल वर ट्राइंग टू अटैक एंड लोगों को लगा था कि भाई आर्सेनल बेसिकली भाई दे कंट्रोलिंग द गेम. इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली मैन सिटी की पूरी टीम पीछे बैठ गई थी तो ऑफकोर्स आर्सेनल के पास बॉल होना जायज़ था. They tried first half में भी वही हुआ कुछ नया नहीं हुआ. Basically they were trying the same thing. Basically Doku was playing really good. Like Doku 1-on-1 dribbles ले रहा था. He was जब भी मैन सिटी को बॉल मिल रही थी
Doku was the one who was actually driving the ball ahead. उसने एक दो और चांस भी बनाए जो कि फिनिश नहीं कर पाए. इवन हालैंड को एक अच्छा चांस मिला था जो कि डोकू ने उसको पास किया था. हालैंड को पास कर देना चाहिए था बिकॉज बीच में एक प्लेयर था मैन सिटी का एंड ही वाज ओपन बट उसने शॉट लिया एंड दैट गॉट सेव. कोई बात नहीं यार. पीपल मैन सिटी फैंस बेसिकली हालैंड को गाली दे रहे कि यार पास कर देना चाहिए था, वी वुड हैव वॉन द मैच. ऐसा नहीं होता बेसिकली. ही इज अ स्ट्राइकर. स्ट्राइकर हैज टू बी ग्रीडी. अगर वो ग्रीडी नहीं रहा तो किस बात का स्ट्राइकर है. बट या आर्सेनल का जो गोल है सेकंड हाफ में दैट वाज रियली गुड. मार्टिन अली उसको सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट करके लेके आए वो लोग. एंड जो आर्सेनल इतने टाइम से ट्राई कर रही थी वो लाइक मैन सिटी को पीछे बिठा के दे वर ट्राइंग टू अटैक. दे गॉट देम मतलब ऑफ गार्ड बेसिकली. आर्सेनल ने मैन सिटी को ऑफ गार्ड कैच किया, एक काउंटर अटैक लॉन्च किया एंड एजे ने जो पास दिया उसको मार्टिन अली ने इतने अच्छे से कंट्रोल करके जो चिप किया. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट चिप. डोनारुमा बहुत आगे खड़ा था बट आई थिंक अगर डोनारुमा थोड़ा पीछे भी खड़ा होता, थोड़ा पीछे, स्टिल ही वुडंट हैव बीन एबल टू सेव द गोल बिकॉज वो गोल जो टप्पी खाया है जहाँ पे वो बहुत पीछे खाया है. अगर डोनारुमा बहुत पीछे खड़ा तो अलग बात है बट द थिंग इज कि मैन सिटी बहुत आगे थी जब वो लोग अटैक कर रहे थे. एंड देन सडनली आर्सेनल के प्लेयर एजे को बॉल मिल गई, उसने लंबी मारी. मार्टिन अली ने बहुत तगड़ी रन मारी. इट वॉज मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ऑफ साइड खड़ा है लेकिन वो ऑफ साइड नहीं था. जब उन्होंने प्ले दिखाया ही took one touch and second touch basically he just chipped the ball. Crazy chip, crazy awareness कि गोलकीपर कहाँ खड़ा है, what he needs to do. It was in the last minute. The last minute winner तो नहीं है basically, but of course zero से अच्छा 1 point मतलब 1.0 से तो अच्छा ही है. So he got that for his team. अभी टेबल देखे जाए तो आर्सेनल सेकंड है with a 5 points gap between Arsenal and Liverpool. Liverpool are right now 5 points ahead जो कि अच्छा खासा लीड है इन द अर्ली स्टेज. अगर ऐसे ही चलता रहा एंड ऐसे ही मैन सिटी एंड आर्सेनल ड्रॉ या फिर लॉस करते गए एंड लिवरपूल लास्ट मिनट गोल्स निकाल के जीतते रहे मैचेस, देयर विल बी अ ह्यूज गैप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड लिवरपूल को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दे विल हैव अ गुड गैप, दे कैन रेस्ट देयर प्लेयर्स बिकॉज तभी चैंपियंस लीग के इंपॉर्टेंट मैचेस भी आएंगे. तो तभी बेसिकली लिवरपूल कैन रेस्ट देयर प्लेयर्स from Premier League and they can focus more on Champions League. Let's see, it's going to be a long season. Still, we have just started with the season. Hope to see some exciting football ahead. Yeah, that's it from my end. If you like the video, like the video. And this is my third video, so please show some love, subscribe to the channel, and more such videos coming in future. Thank you. Bye bye. See ya. Happy Monday.